Now we'll do this part called as wedge formula. अभी ये wedge formula क्या होता है? अगर एक टेट्राहीड्रल कार्बन है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो चारों वैलेंसी कार्बन की एक प्लेन में नहीं होती है। 3 पॉइंट जैसे बोलते हैं ना कोप्लेनर, 3 पॉइंट एक प्लेन पे आते हैं पर बाकी के 2 आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो यहाँ पे जब कार्बन को हम टेट्राहीड्रली ड्रॉ करते हैं ना, तो ये देखो ब्रोमीन और क्लोरीन ये हमने नॉर्मल लाइन से ड्रॉ किया है और ये कार्बन मतलब ये तीनों एक लाइन में है। और ये जो ब्रोकन लाइंस मतलब डॉटेड डॉटेड लाइंस हमने ड्रॉ किया ना आयोडीन, ये बिलो द पेपर है। और ये बोल्ड बोल्ड या तो ब्लॉक से ड्रॉ किया है हमने, ये अबव द पेपर है। तो ये जो फॉर्मूला है ना इसको वेज फॉर्मूला बुलाते हैं। सो कार्बन की 4 वैलेंसीज है, चारों वैलेंसी एक प्लेन में नहीं होती है। ओके, 2 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करना होता है, एक पेपर के नीचे ड्रॉ करना होता है। तो वो दिखाने के लिए हम एक इस तरफ लेफ्ट साइड पे हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं विच इंडिकेट इट इज बिलो द पेपर, और ये बोल्ड इंडिकेट करता है इट इज अबव द पेपर। तो ये पूरे फॉर्मूला को हम वेज फॉर्मूला बुलाते हैं। ठीक है, एक होता है फिशर्स फॉर्मूला। अभी देखो फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम क्रॉस फॉर्मूला भी बुलाते हैं। अभी इसमें कैसा होता है, कार्बन दिखाना ही नहीं है, प्लस साइन दिखानी है। मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, कार्बन, जैसे बॉन्ड लाइन हम बनाते हैं। अब ये 4 वैलेंसीज है कार्बन की, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो ये चारों वैलेंसी ये 4 कॉर्नर पे बनानी है प्लस के। ओके, तो ये जो ऐसा लिखने का तरीका है इसको हम बोलते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन। और ये जो तरीका होता है ना वेज फॉर्मूला, ये वेज फॉर्मूला है। इसमें 2 नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, एक डॉटेड और एक बोल्ड। डॉटेड मतलब बिलो द प्लेन, बोल्ड मतलब अबव द प्लेन, एंड नॉर्मल लाइन इंडिकेट्स विद इन द प्लेन। तो तुमको कोई भी एक कंपाउंड दे देंगे और उसके लिए तुमको वेज फॉर्मूला लिख के दिखाना है या तो फिशर्स लिख के दिखाना है। दे कैन आस्क यू एनी वन ऑफ दिस। सो बोथ द formulas are clear. This is wedge formula where you have to draw tetrahedral carbon showing in the plane, above the plane, below the plane. और दूसरा तरीका है फिशर्स फॉर्मूला। अभी फिशर्स में हम खाली कार्बन दिखाते ही नहीं है, बीच में प्लस मतलब ये जो डॉट है बीच में वो कार्बन है और ये 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं क्रॉस फॉर्मूला या तो फिशर्स फॉर्मूला। तो तुमको यहाँ पे 1 मार्क के लिए ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दिया और पूछा ड्रॉ वेज फॉर्मूला फिशर्स फॉर्मूला, तो ये दोनों ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो यू हैव टू प्रैक्टिस देम टू ड्रॉ वेज फॉर्मूला और टू ड्रॉ फिशर्स फॉर्मूला। इज इट क्लियर? I'll repeat, those who have joined late, listen carefully now. To write 4 valencies of carbon, we have 2 ways. One is wedge formula, one is Fisher's formula. Wedge formula में क्या करते हैं, 4 वैलेंसीज एक ही प्लेन में नहीं आती है। तो 2 जो प्लेन लाइन हमने ड्रॉ किया मतलब बता रहे हैं कि ये दोनों बॉन्ड इन द प्लेन है। यहाँ पे डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है बिलो द प्लेन और ये ब्लॉक लाइन इंडिकेट करती है अबव द प्लेन। तो ऐसे जो तरीका है लिखने का, ये तरीके को हम बुलाते हैं वेज फॉर्मूला। दूसरा है फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम कार्बन दिखाते ही नहीं है, एक प्लस लिख देते हैं और 4 वैलेंसीज को अलग अलग कॉर्नर पे लिख देते हैं। तो ये जो तरीका है उसको बोलते हैं फिशर्स फॉर्मूला या तो क्रॉस फॉर्मूला। तो ये 2 तरीके हैं कार्बन के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के। इज इट क्लियर? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सर इन फिशर्स फॉर्मूला, हाँ एक मिनट, ये वेज फॉर्मूला समझा ना? हाँ सर। हाँ, और फिशर्स फॉर्मूला में खाली एक प्लस ड्रॉ करना है और 4 वैलेंसी अलग अलग कॉर्नर पे लिखनी है। मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, कार्बन, तो कार्बन दिखाना नहीं है। इज इट क्लियर? जैसे मीथेन होता तो क्या करते, एक प्लस ड्रॉ करते और 4 जगह पे हाइड्रोजन लिख देते।
पर इथेन ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? 3 हाइड्रोजन दिखाओगे पर एक जगह पे क्या लिखोगे? मिथाइल, ऐसे CH3 लिख दो। CH3। हाँ, समझ आया ना? तो इसको बोलते हैं फिशर्स फॉर्मूला। अगर मिथाइल अल्कोहल लिखना है तो 3 जगह पे हाइड्रोजन लिखोगे और एक जगह पे OH लिखोगे। पर इथाइल अल्कोहल लिखना है तो 2 हाइड्रोजन लिखोगे ऊपर नीचे, यहाँ पे OH लिखोगे और यहाँ पे CH3 लिख दोगे ऐसे, तो वो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिशर्स फॉर्मूला। ओके, क्लियर है ना? So can Yes, this be sir, used clear. for alkenes? क्या बोल रहे हो? Can this be used for alkenes? नहीं, खाली पूछेंगे, ऐसा कोई भी एक कंपाउंड दे दिया और तुमको पूछेंगे ड्रॉ फिशर्स फॉर्मूला और वेज फॉर्मूला, तो ड्रॉ करके दिखाना है बस, उसमें और कुछ नहीं है। वी डोंट हैव टू यूज इट एनीवेयर। So can we draw double or triple bonds? नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए नहीं है ये 4 वैलेंसी वाला कंपाउंड होगा ना तो ही दिखाने के लिए, कार्बन की 4 वैलेंसी दिखाने के लिए, ठीक है ना? डबल बॉन्ड के लिए नहीं है ये, नॉट एप्लीकेबल। Sir, so vertical line means below the plane and horizontal line means above the plane. देखो ऐसे ऐसे, ये वाला इसमें वेज में आता है। ये डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पर, डॉट 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 करके ड्रॉ किया है, तो ये बिलो द प्लेन जाता है। और एक बोल्ड लाइन ड्रॉ करो तो अबव द प्लेन, और ये नॉर्मल लाइन मतलब इन द प्लेन। ये दिख रहा है सबको कि नहीं? यहाँ पे डॉट Yes, डॉट sir. डॉट दिख रहा है ना? तो ये आयोडीन डॉट 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 लाइन से है, तो ये बिलो द प्लेन जाता है। एक बोल्ड, ऐसा बोल्ड थोड़ा डार्क बनाना है ट्राइंगल जैसा, तो ये अबव द प्लेन है। और ये नॉर्मल लाइंस है, तो ये इन द प्लेन है। वन बिलो द प्लेन, वन अबव द प्लेन एंड दिस आर टू इन द प्लेन। ठीक है, तो ये वेज फॉर्मूला है। और ये किसी भी कंपाउंड के लिए दिखाएंगे, पर 4 वैलेंसी होनी चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नॉट अलाउड। ओके, कार्बन के 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड के लिए ही है ये, है ना? और ये सॉरी, ये फिशर्स फॉर्मूला में खाली ये प्लस ड्रॉ करना है बस, है ना? ऐसे प्लस ड्रॉ करना है। इसको हम यहाँ ऐसे लिखो या तो ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। ये 2 बोल्ड लाइन, 2 डॉटेड लाइन, 2 बोल्ड लाइन, है ना, बॉन्ड्स अबव द प्लेन, और डॉटेड लाइन बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, ऐसे तो वैसे भी चलेगा। या तो सिंपली प्लस ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा। फिशर्स में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। 2 डॉटेड 2 बोल्ड बनाओ या तो सीधा प्लस बना दो बस, ठीक है? ओके, Yes, we'll sir. go to the next part. Yeah, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए थोड़े टर्म समझते हैं। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बुलाते हैं। किसी को मालूम है व्हाट डू मीन बाय पॉलीक्रोमेटिक लाइट? Many colors. Many very good. colors. Light. Light made up of many colors or many wavelength. Okay, the light which has many colors or many wavelength, different wavelength, and vibrate in all the plane, it is called ordinary light or polychromatic light. What is monochromatic light? A single color. A single color. wavelength. Give me an example of monochromatic light. Blue. Blue light, green light, red light. Then give me an example of ordinary light, a polychromatic light. Sorry, sir. White light. White light. हाँ, polychromatic light White means light, white okay. light. White light White is light, made up yeah. of 7 different colors. Okay. Monochromatic light means made up of only one color. Is it clear? Now you all have heard about plain polarized light. सुना है कभी? What is plain polarized light? No. No. जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब कोई भी एक कलर की लाइट, उसको हम है ना निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। Now, what is Nicol prism? It is made up of calcite crystal. 2 प्रिज्म लो, उनकी बेस को चिपका दो, एक पेस्ट यूज करते हैं कनाडा बाल्सम। फिर से रिपीट करता हूं, 2 प्रिज्म, उनकी बेस से उनको चिपका दो, दोनों की बेस से, दोनों की बेस लो, उसके बीच में एक पेस्ट लगाते हैं कनाडा बाल्सम, उनसे उसको चिपका दो। अभी देखो ये जो लाइट है ना, ये
ये पॉलीक्रोमेटिक सॉरी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक रेड लाइट है। अब ये सब डायरेक्शन में जा रही है, इट विल गो इन ऑल द डायरेक्शन। जब इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक ही उसकी जो वेवलेंथ है एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी। जैसे लेजर लाइट होती है, मालूम है ना, जो बल्ब में से लाइट जाती है कैसे जाती है, हर डायरेक्शन में जाती है, पर लेजर में से लाइट जो आती है वो सीधी एक ही तरफ जाएगी। तो ऐसी लाइट को बुलाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। सो व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट is allowed to pass through Nicol prism, it vibrates only in one plane. Such a light is called plane polarized light. सबको समझा? ओके, तीन डेफिनेशन मैंने बताए। ऑर्डिनरी लाइट मीन्स लाइट मेड अप ऑफ मेनी कलर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट मेड अप ऑफ ओनली वन कलर और वन वेवलेंथ। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? तो कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, तो उसको बुलाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। फिर मैंने बोला निकोल प्रिज्म क्या होता है? तो दो प्रिज्म लो, कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट के दो प्रिज्म लो और उनकी बेस से उनको चिपका दो, और बेस में जो पेस्ट यूज होती है उसको हम बोलते हैं कैनेडा बाल्सम। एक तरह का पेस्ट होता है, गम, कैनेडा बाल्सम, उससे उनको चिपका देना है। तो वो जो प्रिज्म, पूरा प्रिज्म बनता है, वो प्रिज्म को हम निकोल प्रिज्म बुलाते हैं। तो निकोल प्रिज्म इज नॉट अ सिंगल प्रिज्म, इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म which are stuck with their base with a paste called Canada balsam. I hope this all is clear up till here. Plain polarized light तक सब ठीक है। Now see further we go optical activity. अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? देखो ये जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट है। जब इसको कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करेंगे तो उसका प्लेन घूमेगा। मतलब अगर समझो ये लाइट 60 डिग्री पे पहले वाइब्रेट हो रही थी, अभी निकोल प्रिज्म सॉरी ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास होने के बाद या तो उसका एंगल 30 हो जाएगा या तो उसका एंगल 90 हो जाएगा, मतलब या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय पासिंग इट थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस is called optical activity. I'll repeat. Optical activity का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका एंगल, उसका जो पाथ है वो घुमाना, या तो उसका एंगल कम करना है या तो उसका एंगल बढ़ा देना है, या तो उसको क्लॉकवाइज घुमाना है या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब उसका एंगल हम रोटेट करते हैं, उसके प्लेन को हम जब रोटेट करते हैं, वो रोटेशन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बुलाते हैं। So what is optical activity? When a plane polarized light is passed through optically active substance, plane either rotates clockwise right side or anti-clockwise left side. This property or this phenomena is called optical activity. Up till here, any doubt? I'll repeat all the parts what I taught you all. Ordinary light या polychromatic light made up of many colors or many wavelength. Monochromatic light made up of single wavelength. Plain polarized light. When a monochromatic light is passed through Nicol prism, it vibrates only in one plane. Such a light is called plain polarized light. What is Nicol prism? A two prism of calcite crystal are stuck with their base with a paste called Canada balsam. तो पूरे प्रिज्म को हम निकोल प्रिज्म बुलाते हैं। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करते हैं तो उसका प्लेन घूमेगा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस फिनोमिनन of rotation of plane polarized light
by passing it through optically active substance is called optical activity. Now what do you mean by optically active substance? Optically active substance क्या होता है? जो कंपाउंड्स में एक asymmetric कार्बन या chiral कार्बन एटम हो. Now what do you mean by asymmetric या chiral कार्बन एटम? देखो अब ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है. देखो ये चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो ऐसे कार्बन को हम बुलाते हैं कायरल कार्बन. तो ये कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये कार्बन को कायरल कार्बन बुलाते हैं, और इसको हम ऐसे एस्ट्रिक या तो स्टार मार्क देते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक या तो स्टार ऐसे लगाते हैं, तो ये कायरल कार्बन है. सो कायरल कार्बन या तो एसिमेट्रिक कार्बन का डेफिनेशन है when all 4 valencies of carbon atom are attached by different atoms or group of atoms. Such compound is called chiral carbon. एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन भी हो सकते हैं. अभी देखो ये कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड, और इसका आईयूपीसी नेम, कैन एनीबॉडी गिव मी आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? लैक्टिक एसिड का आईयूपीसी नेम. सब सो तो नहीं रहे ना? व्हाट इज आईयूपीसी नेम ऑफ लैक्टिक एसिड? 3 कार्बन वाली एसिड को क्या बुलाते हैं? प्रोपेनोइक एसिड. एसिड को नंबरिंग 1 मिलेगी, OH को 2 और मिथाइल को 3, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. देखो अभी ये कंपाउंड का नाम कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आईयूपीसी ने सर हाइड्रोजन को क्या बोले? हाइड्रोजन ही रहेगा ना, CH लिखो. ये तो मैंने ऐसे एक्सपांड किया है, वरना ये CH रहेगा यहाँ पर. 2 chlorobutain. 2 क्लोरोब्यूटेन. हाँ 2 क्लोरोब्यूटेन है. 2 क्लोरोब्यूटेन. सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है ना. 2 क्लोरोब्यूटेन और सेक ब्यूटाइल क्लोराइड. फिर देखो यहाँ पे 4 ग्रुप अलग अलग दिखाना है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को बाहर रखा है. यहाँ पे मिथाइल है, क्लोरीन है, इथाइल और हाइड्रोजन है. तो ये चारों ग्रुप अलग अलग होने की वजह से ये कंपाउंड कायरल है. समझ आया कि नहीं? ओके अभी देखो ये कंपाउंड में बताओ कितने कायरल है. एवरीबॉडी हैव टू आंसर दिस. ये पहला कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा? ये कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज. So all are chiral. ऑल आर कायरल. पहला वाला कायरल है कि नहीं है? है. नहीं है. ये अल्डिहाइड है ना CHO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा. मैंने बोला जब डबल बॉन्ड होता है तो 4 वैलेंसी अलग अलग नहीं होगी, तो पहला वाला कार्बन कायरल नहीं है. ठीक है. कायरल कब होगा? जब 4 बॉन्ड होने चाहिए और चारों बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए. CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डिहाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड O आ जाता है, and therefore it is not a chiral. हाँ शायद अब 4 कायरल बराबर है. अभी देखो सेकेंड वाला, ये कायरल है कि नहीं है बताओ? सेकेंड वाला कायरल है कि नहीं है? देखो यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, और ये पूरा ग्रुप उसको अटैच्ड है, इसलिए सेकेंड वाला कायरल है. ठीक है. सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कार्बन इज कायरल. व्हाट अबाउट थर्ड वन? कायरल. कायरल है. Chiral. फोर्थ वाला? फोर्थ और फिफ्थ Chiral. दोनों कायरल है. हाँ फोर्थ और फिफ्थ दोनों कायरल है. व्हाट अबाउट लास्ट वन? नॉट कायरल. नॉट कायरल. 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन कैन नॉट बी कायरल, सेम ग्रुप हो जाते हैं. दोनों को एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो इसके 4 कायरल कार्बन है. इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है.
तो ऐसे तुमको कंपाउंड्स देंगे, तुमको एक्सपांड करके देखना पड़ेगा कितने कायरल कार्बन है. I'll give you such examples on the group and you have to identify which of them have a chiral molecule और कितने chiral carbon है, वो बताना पड़ेगा. Is it clear? Okay. तो ये जो कंपाउंड होते हैं ना, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकते हैं. मतलब कंपाउंड के अंदर एक कायरल होना जरूरी है. एक भी कायरल नहीं हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. अगर वो कायरल है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो क्या करेगा, लाइट को घुमा सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी. ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर. तो जो कंपाउंड कायरल है, अभी देखो ये लैक्टिक एसिड है. अभी लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है. ये लैक्टिक एसिड है, इसका ये मिरर इमेज है. तो मिरर इमेज है ना, अभी लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन है, तो इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं. अभी एक को बुलाते हैं डेक्स्ट्रो और एक को बोलते हैं लेवो. अभी डेक्स्ट्रो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और लेवो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है. तो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड having same molecular formula but and structural formula but they are non superimposable object mirror images. मतलब अगर इसको पूरे को उठा के इसके ऊपर रख दिया तो उनके एटम्स मैच नहीं करेंगे. ओके, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जब इसको पूरा इमेज को पूरा उठा के इसके ऊपर ऐसा उठा के सीधा का सीधा रख दिया तो वो इम्पोज नहीं करेगा. तो ऐसे इमेज को नॉन सुपर इम्पोजेबल बुलाते हैं. मैं और एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ. देखो ये हैंड, हाथ को उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो इम्पोज नहीं होगा. ये चप्पल को उसके ऊपर रखेंगे तो इम्पोज नहीं करेगा. चेयर को उठा के रख देंगे तो इम्पोज करेगा. ग्लास को उठा के रख देंगे तो इम्पोज करेगा. मतलब लिफ्ट इट एज इट इज और उसके ऊपर रखो, देखो ये इम्पोज नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है. तो ऐसे इमेजेस को, ये वाले लेफ्ट साइड वाले इमेजेस को बुलाते हैं सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल और ये इमेजेस को बुलाते हैं सुपर इम्पोजेबल. ओके, सो चेयर एंड ग्लास आर सुपर इम्पोजेबल बट हैंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल. ठीक है, So, हाँ. what is the difference between superimposable and symmetrical? सिमेट्रिकल क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल को आधे आधे में कट करो तो सिमेट्रिकल है. पर यहाँ पे हम इमेज को उठा के उसके ऊपर रख रहे हैं. ठीक है, एक मॉलिक्यूल है उसका इमेज है, उसको उठा के उसके ऊपर रखना है. अगर मीथेन होता और उसका इमेज होता और उठा के रखते तो इम्पोज करता ना, सेम टू सेम आते सारे एटम्स. पर अगर तुमने ये कंपाउंड है, इसको उठा के ऐसा सेम टू सेम रखोगे तो ये मैच नहीं करेंगे एटम्स, क्योंकि OH यहाँ आ जाएगा और H इस तरफ आ जाएगा. तो ये इम्पोज नहीं कर रहा है और इसलिए इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं. तो डेफिनेशन आता है व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो बोलना है द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ओके, और ये मेन इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ऑप्टिकल आइसोमर में हमेशा एक डेक्स्ट्रो होगा तो उसका इमेज लेवो होगा. अभी मैं कंपाउंड दे दूं, अगर मैंने तुमको समझो ये खाली एक स्ट्रक्चर दिया, अभी इसमें से कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लेवो है तो मैं देख के नहीं बता सकता. उसको एक्सपेरिमेंटली मुझे उसकी लाइट चेक करनी पड़ेगी कि उसने लाइट को राइट साइड मतलब एंगल उसका कम किया, क्लॉकवाइज घुमाया, कि उसका एंगल बढ़ाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया. बिना उसके मैं उसको डेक्स्ट्रो लेवो नहीं लिख सकता. मतलब खाली स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये डेक्स्ट्रो ये लेवो है. पर बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक को डेक्स्ट्रो बोल देते हैं, एक को लेवो बोल देते हैं. ठीक है, पर ऐसे हम वरना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये डेक्स्ट्रो है कि ये लेवो है. सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अभी कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो 2 raised to n. n is number of chiral carbon.
अभी लैक्टिक एसिड में कितने कायरल कार्बन है? 1, तो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2। अभी बताओ ग्लूकोज में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? How many optical isomers glucose has? 8. या बोलो, आंसर बोलो। How many optical isomer glucose has? No one. हाँ, 8 pair is correct, शादाब. But total number of isomer will become 16. ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, 2⁴. 4 कायरल कार्बन, ओके, so 16 isomers. 4 कायरल कार्बन, so 16 isomers और 8 पेयर. तुम या तो 8 पेयर लिखो या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा तो 16. 8 पेयर में 8 डेक्स्ट्रो होंगे और 8 लेवो होंगे. इज इट क्लियर? सी फर्दर. ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स या तो ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी बुलाते हैं. इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होता है और इनको हम एनीमर या एंटीमर्स भी बुलाते हैं. देखो इतने सारे नाम है: ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनेंशियोमर्स, ऑप्टिकल एंटीपोड्स, एनीमर या तो एंटीमर्स. इतने सारे नाम याद रखने हैं, बट ऑल मीन्स सेम. अभी देखो ये वाले डायग्राम में वेरी क्लियर है, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये इसका मिरर इमेज है. पर जब इसको उठा के देखो, ये पिंक वाला जब उठा के ऊपर रखोगे तो ये मैच नहीं कर रहे हैं. एंड दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. So what are optical isomers? They are non-superimposable mirror images of each other. And this isomer, chemical, physical properties, everything is same. But only difference is they rotate plane polarized light in different direction. One will rotate plane polarized light clockwise and one will rotate anti-clockwise. जो clockwise घुमाता है उसको डेक्स्ट्रो बुलाते हैं और उसको उसके नाम के आगे हम डी लिखते हैं या तो प्लस लिखते हैं. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसके नाम के आगे हम एल या तो माइनस लिखेंगे. देखो लैक्टिक एसिड, अगर डी लैक्टिक एसिड लिखा है मतलब वो लैक्टिक एसिड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रही है. अगर हमने एल लैक्टिक एसिड लिखा है उसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है. मतलब वो डेक्स्ट्रो आइसोमर है और ये लेवो आइसोमर है. दोनों में से एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लेवो होता है. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवो. डेक्स्ट्रो विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज एंड लेवो विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज. अगर हमने इक्विमोलार डेक्स्ट्रो एंड लेवो ले लिया तो लाइट कहाँ घूमेगी? अगर मैंने 50% डेक्स्ट्रो लिया और 50% लेवो लिया और फिर प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो लाइट कहाँ घूमेगी? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो लाइट कहाँ घूमेगी? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कहीं नहीं. हाँ, कहीं नहीं घूमेगी. जैसे है वैसे ही बाहर आ जाएगी. तो इसीलिए रेसिमी मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन. एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन मतलब एक ने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे ने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अल्टीमेटली लाइट कहीं नहीं घूम रही है और जैसी है वैसी ही बाहर आएगी. और जब भी हमको रेसिमिक मिक्सचर लिखना है तो डीएल या तो प्लस माइनस. अगर डीएल लैक्टिक एसिड लिखा मतलब उसमें दोनों है,
प्लस माइनस लिखा मतलब उसमें दोनों 50-50 है। ओके, तो इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। वेंटॉफ एंड लीबेल थ्योरी, ये कुछ भी नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट, खाली ये बोल रहा है कि 4 वैलेंसी कार्बन की 4 अलग अलग टेट्राहीड्रल के कॉर्नर में होती है। तो 4 वैलेंसीज लाई एट द 4 कॉर्नर ऑफ टेट्राहीड्रॉन, नॉट इंपॉर्टेंट, खाली बस इतना सा है। फिर ये डाइस्टीरियो आइसोमर्स, ये नीट जेई के लिए आता है। डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? अभी देखो, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइसोमर्स, एवरीथिंग सेम है, पर इनमें फर्क खाली इतना है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4th कार्बन पे OH यहाँ पे राइट साइड है और यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है, मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। सो what are distereoisomers? The stereoisomers which are not mirror images, मतलब they are isomers, they have same molecular formula, they both are optically active, they both may contain same number of optical isomers, but they are not the mirror images of each other, और इसीलिए इनको डाइस्टीरियोआइसोमर्स बुलाते हैं। नेक्स्ट इज मीसो कंपाउंड, ये भी नीट जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ये है टार्टरिक एसिड, कैन यू टेल मी हाउ मेनी कायरल कार्बन इट हैज? हाउ मेनी कायरल कार्बन इट हैज? नो वन? 2. हाँ, 2 कायरल कार्बन, ठीक है ना? Double bond both the sides. हाँ, ये फर्स्ट कार्बन नहीं है, सेकेंड है और थर्ड है। हाँ, सो इट हैज 2 कायरल कार्बन एटम। ओके, अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री विद इन, ये सिमेट्रिकल है, तो ये विद इन आधा आधा मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से आधा पार्ट डेक्स्ट्रो हो जाता है और आधा पार्ट लेवो हो जाता है, तो इंटरनल सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम मीसोफॉर्म बुलाते हैं। तो कंपाउंड which contain chiral carbon but they do not show optical activity, okay, in spite of having chiral carbon, such compounds are called meso compound। तो ये कंपाउंड को हम बुलाते हैं मीसो टार्टरिक एसिड। ये कायरल होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसका रीजन लिखना है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। रेसिमिक मिक्सचर में हम रीजन लिखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, और यहाँ पे रीजन लिखते हैं ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। अभी लास्ट पार्ट देखो, HSC में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। अभी इसके ऊपर पूरा नोट लिखना है 2 से 3 मार्क के लिए। तो तुम लिखोगे 2-क्लोरोब्यूटेन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फिर बोलोगे इट कंटेन 1 एसिमेट्रिक कायरल कार्बन, फिर कायरल कार्बन क्या है वो बोल लिख दो, इट हैज 4 atoms or 4 valencies, sorry 4 valencies of carbon are satisfied by different atom or group, and therefore 2-chlorobutane has 1 chiral carbon atom, ठीक है? फिर बोलना number of isomers, because it has 1 isomer, 1 chiral carbon, it has total number of 2 isomers, one is dextro and one is levo, okay, they are non-superimposable mirror images of each other. One rotates plane polarized light clockwise and other will rotate plane polarized light anti-clockwise। तो ये जो सारे डेफिनेशंस हमने लर्न किए सब यहाँ पे लिख देने हैं और बाद में लिखना है if we mix equimolar dextro and levo then we get a racemic mixture which is optically inactive। तो ये 2 से 3 मार्क के लिए ऐसा शॉर्ट नोट लिखना है। तुमको कोई भी कंपाउंड देंगे और उसको तुमको ऐसे शॉर्ट नोट पूछेंगे तो तुमको उसके लिए पहले ये लिखना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर बोलो कि इसमें एक कायरल कार्बन है, फिर कायरल कार्बन क्या है तो बताना है कि इसके चारों ग्रुप अलग अलग है, फिर बोलना है इसमें एक ही कायरल है, इसके लिए इसके पास 2 आइसोमर्स है, 2 आइसोमर में से एक को हम डेक्स्ट्रो बुलाते हैं और दूसरे को हम लेवो बुलाते हैं। एनेंटियोमर या तो ऑप्टिकल आइसोमर का डेफिनेशन लिखो,
they are mirror images of each other, but they are non-super mirror images of each other. Non-superimposable mirror images of each other. One isomer is dextro and other one is levo. Dextro rotates plane polarized light clockwise and levo rotate plane polarized light anti-clockwise. Then we mix equimolar dextro and levo. We get a racemic mixture, and which is optically inactive due to external compensation. तो ऐसे पूरा HSC में एक शॉर्ट नोट आएगी, तो तुमको इसके बारे में लिखना है. तो आज हम लोग ने 3 क्वेश्चन डिटेल में लर्न किए, एक SN1 मैकेनिज्म, एक SN2 मैकेनिज्म और एक ऑप्टिकल एक्टिविटी. ये पूरा एक अलग पार्ट है, इसकी मैं टेस्ट अलग से लूंगा. Is it clear? Okay, I hope everybody followed. Anybody have any doubt can ask me. No doubt. Okay, just go through it once again. Monochromatic light, polychromatic light. Polychromatic light means made up of many colors or many wavelengths. Monochromatic light made up of one color or one wavelength. Plane polarized light. When the light is allowed to pass through Nicol prism, it vibrates only in one plane. Such light is called plane polarized light. When a plane polarized light is passed through optically active substance, its plane gets rotated. Such phenomena is called optical activity. What is optically active substance? A substance which contains asymmetric or chiral carbon atom. What is chiral carbon atom? A carbon whose all 4 valencies are satisfied by different atoms or group. It is called chiral carbon. In a molecule or in a compound, there can be more than one chiral carbon atom. Or there may be a compound which do not contain chiral carbon. Double bonded and triple bonded compound do not contain chiral carbon. Optical isomers. They are non-superimposable mirror images of each other, out of which one is dextro and one is levo. Number of isomers find करना है तो formula use करना है 2 raised to n, where n is number of asymmetric carbon atoms. They are called enantiomers, optical antipodes, antimers, anemers. Dextro rotates plane polarized light clockwise. Levo rotates plane polarized light anti-clockwise. Racemic mixture is equimolar dextro and levo, which is optically inactive due to external compensation. Van 't Hoff